अब मैं गुजारिश करूँगा अब्दुल वहाब बलोच साहब को वो अपने ख्यालात के इज़हार करें। अब्दुल वहाब बलोच साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साईं सदाईं करीमत सिल सुकार दोस्त मिठा दिलदार ही आलम सवा बात करें। सबका पहिरें मुझे दोस्तन के टिफ जे चेयरमैन वाइस चेयरमैन मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी जेतिरे भी आहिनि, असलम बलोच, असलम शेख साहब, महबूब साहब के, बदर डॉक्टर बदर के, और मुझी कमेटी में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जे एग्जीक्यूटिव कमेटी जे मेंबरान नज़ीरुल्लाह, शफ़ीक साहब, अदनान, मैडम आशा, मुख्तार शराजी, चौधरी सजाद और शाह साहब, प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सलीम मंगड़ो साहब, वाइस प्रेसिडेंट खालिद भाई, मैडम महमूना, मुझे तरफों सभी दोस्तन के हाज़िर और बातिल सभी के अस्सलाम वालेकुम। कुछ ही तरसन पे कुछ वीडियो ते मेहरबानी तव्हांजी। अज साईं शेख साहब भी चयो, मुझे दोस्तन यह गाल कही, जो बात कही कि आज सिविल सोसाइटी ने सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को वेलकम कहा है, भली कार चयो है। ये पहला मौका है, मेरे ख्याल में ये फर्स्ट इनिशिएट है कि बार और पब्लिक को सिंध के इश्यूज़ पर इकट्ठा किया है। मैं इंटेलेक्चुअल फोरम के सदर चेयरमैन मसूद नूरानी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने ये इनिशिएट लिया कि नए आने वाली कमेटी जो हमारी सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो कराची बेंच में सबसे बड़ी हमारी बार है सिंध हाई कोर्ट की, उसकी न्यूली जो इलेक्टेड बॉडी है और कैबिनेट मेजॉरिटी में यहाँ मौजूद है, ये भी हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है। मैं फर्दन फिर इनका एहसानमंद हूँ, क्योंकि वन ऑफ द मेंबर, आई एम ऑल्सो मेंबर ऑफ द इंटेलेक्चुअल फोरम एज वाइस चेयरमैन। तो हमारा इशू जो जुडिशरी सिस्टम का इशू है, जो आज बर्निंग इशू है, जो हमें जुरिस्प्रूडेंस में भी सिखाया जाता था, जो हम पढ़ते भी थे, उसमें भी हमें ये पढ़ाया भी जाता था और सुनते भी थे कि जुडिशल सिस्टम में बेसिक जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए। तो बेसिक एलिमेंट जो हमारा होता था वो बोलते थे जज वो होना चाहिए जो कस्टम जानता हो, जो ट्रेडिशन जानता हो, जो बेसिकल लैंग्वेज भी जानता हो, और ये रहन सहन हमारा जानता हो, हम किस मिजाज के लोग हैं, तो आपके साथ इंसाफ सही होगा। हमें बदकिस्मती से जो हम माशरे में जो आते हैं लोग, कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो वहाँ पर यहाँ पर एलिवेट हो जाते हैं, जिसको न यहाँ पर ये कोई नहीं अंदाज़ा कि हम अपनी चीज़ों से, अपने कल्चर से, अपने कस्टम से, अपने ट्रेडिशन से कितना प्यार करते हैं, और हमारे कितने बड़े जो इशू हैं जिनको हम मिनिमाइज़ करके छोटा भी कर सकते हैं, वो लोग जानते हैं जो सन ऑफ द सॉइल होते हैं। मेरी तो ये है कि आप जब भी एलिवेशन हो हमारी, वो हमारी मीनिंगफुल कंसल्टेंसी में आता है कि सिंध हाई कोर्ट बार से कंसल्टेंसी की जाए, तो मीनिंगफुल कंसल्टेंसी होनी चाहिए। तो सिंध हाई कोर्ट बार जो हाई कोर्ट में जजों की एलिवेशन होती है, तो उसको तरजीह दे कि वो ज़बान जानता हो, बेसिक जो हमारी बड़ी मेजॉरिटी ज़बान है, और उसका कस्टम जानता हो, और वो लोगों से उसका वास्ता हो, सिंध के लोगों को सही तरीके से जानता हो, तो उसकी एलिवेशन में उसके 2-3 मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए बनिस्बत बराबर दूसरों को। हम किसी को कदगन नहीं लगाना चाहते, क्योंकि सिंध में दूसरी आबादी भी है, पख्तून भी है, पंजाबी भी है, उर्दू स्पीकिंग हमारे जो भाई सिंधी हैं बात उर्दू में करते हैं वो भी हैं। तो लेकिन आप हमारे पास 6 करोड़ की आबादी है तकरीबन सिंध की, मैं जहाँ समझता हूँ 6 करोड़ में 4 करोड़ तक सिंधी हैं, तो मेजॉरिटी है। तो अगर हम पावर शेयरिंग भी करें तो हमारा 60-40 का रेशो बनता है, तो 60% तो सिंधी को हक है कि उसकी एलिवेशन होनी चाहिए, किसी डिपार्टमेंट में हो। और
किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो अपॉइंटमेंट हो, जुडिशरी की एलिवेशन हो, तो 60% राइट उन लोगों को दें जो सन ऑफ द सॉइल हैं, जो डिजर्व भी करते हैं, तो उसका ये राइट बनता है, ये मेरिट होगा। इस मेरिट के बेसिस पर जब भी फैसला होगा, मैं जानता हूँ मेरा ट्राइब क्या करता है, उसको कैसा मैं उसका इशू सेटल कर सकता हूँ। पठान जानता है, पख्तून जानता है कि उसका इशू वो कैसे सेटल कर सकता है, पंजाबी जानता है कि मैं पंजाबी का इशू कैसे सेटल कर सकता हूँ। हमारे इतने बड़े झगड़े नहीं होते, कत्ल होते हैं। यहाँ सिस्टम को राइज किया गया है। सिस्टम यह है कि हमारे पास एक वडेरा सरदारी सिस्टम है जो एबालिश है, जिसमें जुडिशरी को ये राइट बनता है कॉन्स्टिट्यूशनल के एबालिश को कैसे आज देखो मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपने कौम की, अपने लोगों की तो बात करूंगा ना। बात ये कहूंगा कि एक सरदार सारे फैसले कर रहा है, एक वडेरा सारे फैसले कर रहा है। आप भाई रिट, कॉन्स्टिट्यूशनल रिट कैसे वो कर रहा है, अपनी रिट उसने कायम की हुई है, आपस में लोगों को लड़ा करके फैसला करता है, कारोकारी करवा करके फैसला करता है। भाई कोर्टें सोई हुई तो नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट को सोना नहीं चाहिए, हाई कोर्ट को सोना नहीं चाहिए। उठे ना हम अपनी, जब तक बेसिक हमारे 60% फीमेल को अपना राइट नहीं मिलता। मैं समझता हूँ अर्बन एरियाज में मिलता होगा कि इनहेरिटेंस में उनको राइट मिलता होगा, लेकिन रूरल एरियाज में किसी भी फीमेल को राइट नहीं मिलता। ये मैं जानता हूँ ना, या मेरे जैसा दोस्त जानता है, ये बाहर वाला नहीं जानता। जो इस ज़मीन को जानता है वो हकीकत जानता है। जब आप 60% 50% वेमेन है, उसको आप जब राइट नहीं दे रहे, उसको महरूम किया हुआ है एजुकेशन से, अपने वालिद की जगह इनहेरिटेंस से भी आपने उसको महरूम किया हुआ है। हम फिर कहें कि हमारे साथ इंसाफ होगा, फिर हम उस सरदार, उस वडेरे, उस करप्ट निज़ाम, ठेकेदारी निज़ाम के नीचे बंधे हुए हैं। क्या हमारी हाई कोर्ट को ये पता नहीं है? क्या ये पता नहीं है कि एक गली में ठेकेदारी सिस्टम है, यहाँ पर करप्शन है? ये पता नहीं है कि धाड़ेल करचल को कौन प्रमोट करता है? ये पता नहीं है कि लोगों के बीच में झगड़े कौन करवाता है? क्या हम इस चीज से अवेयर नहीं हैं? क्या हम भूल बैठे हैं? हम भूल बैठे हैं कि हमें भी किसी के पास जाना है, हम भी जवाब दे हैं। मैं इस वजह से ये इतनी बात कर रहा हूं कि मेरे सामने ब्रेन ऑफ सिंध बैठा हुआ है, जो सिंध का दिमाग है, इंटेलेक्चुअल फोरम जो सिंध का दिमाग है, जो सिंध के लिए सोचता है, जो पाकिस्तान के लिए सोचता है, जो हमारी आने वाली नस्ल के लिए सोचता है। मैं उसके सामने बात कर रहा हूं, तो मेरा हक बनता है मैं दिल खोल के बात करूं। मैं अपनी नस्ल को देख रहा हूं कि मेरी नस्ल को पीछे किया जा रहा है। हमने पूरा रेसिस्टेंस किया, टिफिन रेसिस्टेंस किया इस पावर को, कि एक बात के ऊपर के भाई हमें यह कहा गया कि हम सिंधी बात करने वाले को सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं देखना चाहते। भाई अगर ये बात सच है तो फिर इतने बड़े बॉक्स की बात क्यों है? फिर सिंध के वसाइल पर कब्जा क्यों है? फिर सिंध के समंदर पर कब्जा क्यों है? फिर सिंध के कोयले पर कब्जा क्यों है? फिर सिंध के दरिया पर कब्जा क्यों है? भाई सिंध आज नहीं है सिंधी बात करती, सिंध 5000 साल पुराने से पुराने तक बात करती है। हमारे इंटेलेक्चुअल ये क्लेम करते हैं कि जो सिविलाइजेशन है और जो सिविलाइजेशन पूरी दुनिया में है, ये सिंध से ड्राइव करके यूरोप तक पहुंची है, अमेरिका तक पहुंची है, ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचती है। मैं क्लेम करता हूं बीइंग अ सिंधी, मेरा बीइंग अ राइट पाकिस्तानी ये भी है। मैं पाकिस्तान में अपने शेयर की बात करता हूं। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूं तो पाकिस्तान जो है इकाई पर मबनी है। पाकिस्तान की डेफिनेशन सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और केपीके है। जब मैं उस डेफिनेशन में आता हूं तो फिर मैं अपनी भी बात करूंगा, अपने बच्चों की भी बात करूंगा, अपने राइट्स की भी बात करूंगा, लेकिन विद इन फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो इस वजह से करता हूं कि पाकिस्तान को मजबूत करें। मेरे चेयरमैन कहते हैं कि हम पाकिस्तान को मजबूत करें।
हम सबको एक्सेप्ट करते हैं और सबको वेलकम करते हैं, लेकिन अपने राइट से विड्रा नहीं करते और नहीं करेंगे। सलीम भाई ये मेरे दोस्त भी हैं, ये मेरे भाई भी हैं, ये मेरे क्लास फेलो भी हैं और हमने साथ पढ़ा है 6th क्लास से लेकर के LLB तक और प्रैक्टिस भी यहाँ की है। मैं इसको सलीम नहीं समझता, मैं वहाब समझता हूँ। अगर मैं वहाब समझता हूँ तो मैं इनसे यही उम्मीद करता हूँ, ये अच्छा करेंगे पब्लिक के लिए, सिंध के लिए और जुडिशरी के लिए और वकला बरदरी के लिए। थैंक यू। मेहरबानी बलोच साहब, आपने सही फरमाया। जब तक हम वोमेन को एम्पावर नहीं करेंगे तब तक ये मसाइल हमारे हल नहीं होंगे, ख़ास करके रूरल एरिया। अब तो अर्बन में भी वोमेन के बड़े इशू हैं और हम वैसे भी ये चाहते हैं कि NFC का अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सही होना चाहिए। ये भी हमारी टिफ की जो है एक ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए भी हम कोशां हैं। और सेफ गार्ड फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो भी हमें मिलने चाहिए, उसके लिए भी हम कोशां हैं और कोशिश कर रहे हैं हमारा ये फोरम कि हम कानूनी तरीके से जो है उसको हासिल करें।